जो अधिक भगवान की जय। अधिक करके षोडश पदार्थ जो मन है उसके साथ मिलकर 70वां स्वे जीव होता है, परंतु ये जीव आप ही षोडश उपाधि के अंतर में हो, सब इंद्रियों के विषयों का खोज करने से अकेला ही कर्मेंद्रिया महाप्राण उन्हें पड़ी पड़ी बाल्टी में कर्मेंद्रिया मुख शिविर ऊर्जा महाप्राण जीव आप षोडश उपाधि अंतर में हो, सब इंद्रियों के विषय खोज करता है, अकेला ही कर्मेंद्रिया ज्ञान इंद्रिया और मन इन तीनों के सब विषयों का भोग करता है। हे देव परवर 16 कलायुग शरीर और सत्व रजतम, इन तीन गुणों के कार्य की तीन शक्ति ये अनादि है और ये इस जीव को केवल समृद्धि उत्पन्न करा देती है, जिससे हर शोक भय और पीड़ा ही विद्यमान हो जाती है। हे सकल देव श्रेष्ठ, ये जीव अज्ञानी है और इसमें काम क्रोध लोभ, ये जो जीव है नहीं रहने दबी हाँ ले जा क्यों काट ले। इस जीव को केवल समृद्धि उत्पन्न करा देती है, इसलिए हर्ष शोक भय और पीड़ा ही विद्यमान हो जाती है। हे सकल देव श्रेष्ठ, ये जीव अज्ञानी भी है, लोभी है, लालची है, कामी, इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद स्त्रिया ईद 6 वर्ग नहीं जीते। आदमी क्या है, 6 काम को जीत लेना बेड़ा पार है। क्या क्या है मैं बताता हूँ आपको। तत्वरत्न हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद स्त्रिया, ये 6 है काम। इन चीजों को जो छोड़ दे आदमी, ये वर्ग है 6, इनको जीत जाओ तो उसके अदीपी कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती, तो भी लिंग शरीर तो भी इच्छा नहीं होती, तो भी लिंग शरीर उससे कर्म कराता है। ये जो लिंग का बना हुआ शरीर है ये उससे कर्म कराता है। इसलिए कोशकार नामक कीड़े के समान रेशम का कीड़ा जो अपने पूरे हुए रेशम में आप ही लिपट कर मर जाता है। कीड़ा जो होता है कोशम नाम का जो कीड़ा होता है, रेशम का कीड़ा कहते हैं उसे, जो अपने पूरे हुए रेशम में आप ही लिपट कर खुद ही मर जाता है, उसी तरह मनुष्य मर रहा है। ये जीव भी अपने किए कर्मों का आप ही, जो अपना कर्म करन उनका आप ही कर्म किए हुए कर्मों का आप ही ग्रस्त कर मुक्त हो जाता है, अर्थात अपने निकलने का कुछ भी यत्न नहीं करता। उस रेशम का कीड़ा की नहीं, जाल का पेड़ में निकलवा का कोई भी प्रयत्न ही नहीं करता, अर्थात अपने निकलने कुछ भी यत्न नहीं करता, उससे नहीं हो सकता। यदि कहो कि इसका प्रमाण क्या है कि लिंग शरीर जीव को कर्म कराता, तो इसका उत्तर यह है कि अनुभव ही इसका प्रमाण है। अनुभव है ना, जो ही इसका प्रमाण है। क्योंकि प्रकट देखा जाता है कि कोई पुरुष एक क्षण भर के लिए भी निष्कर्म होकर नहीं रह सकता। एक क्षण भर भी आदमी बैठा बैठा भी सोचता रहे, जब मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, घूमता रहता है, दिमाग चलता रहता है उसका। इसलिए एक क्षण भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता आदमी। जब ही विवश होकर पूर्वकृत कर्म के संस्कार से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा, अर्थात गुण कार्य राग आदि कर्म करने को बाध्य हो जाता है, कुछ भी करने के लिए वो बाध्य हो जाता है, और उसको ये अच्छे बुरे का पता ही नहीं चलता मैं क्या कर रहा हूँ, और सब कर्म किया करता है। उन सब कर्मों के करने से जो भाग्य है वही जीव के सतुल अथवा सूक्ष्म शरीर का कारण है। अर्थात जिसका जैसा भाग्य है उसको उसकी वैसी वासना हो जाती है, जिसका जैसा भाग्य होता है उसको वैसी वासना हो जाती है। वह वासना सबसे अधिक बलवंती है। उसी वासना से जीव को पिता के समान अथवा माता के समान देह प्राप्त होता है। उसी वासना के हिसाब से ही जीव को पिता के समान अथवा माता के समान देह प्राप्त होता है। और वीर्य रुधिर और सबका एक सा ही हो। देवदूतगण प्रकृति के संग वश होने के कारण ही पुरुष की इस प्रकार से उल्ट पुल्ट बुद्धि हो जाती है। फिर क्या होता है, प्रकृति का संग या प्रकृति जो है इनके संग वश हो जाओ आप, उसके कारण पुरुष की इस प्रकार से उल्ट पुल्ट बुद्धि हो जाओ, काम ही न कर बुद्धि आदमी की। परंतु यदि पुरुष उसी बुद्धि से परमेश्वर की जो उपासना चित्त लगा दी, वही बुद्धि ने जो भगवान में जो चित्त लगा दे हुए उनके चरणों में प्रेम बढ़ा दी, गुरु ब्राह्मणों के माता पिता के,
चित्त लगा दिया, प्रेम बढ़ा दिया, तो शीघ्र ही माया विनष्ट हो जाती, माया का नाश हो जाएगा, कोई माया नहीं रहेगी। हे महाशियों, ये ब्राह्मण प्रथम अवस्था में शास्त्र संपन्न, मुदशील स्वभाव, सदाचारी, पूर्ण व्रतधारी, कोमल चित्त तथा विविध गुणों का आधार था। ये ब्राह्मण भी जो था ना, पहले बिल्कुल मूर्ति स्वभाव, सदाचारी, पूर्ण व्रतधारी और कोमल चित्त अजामिल जो था ब्राह्मण, उसी की कथा चली, विविध गुणों का आधार था ये। लेकिन ये इंद्रियों को रोककर सदा नियम अनुसार ईश्वर की आराधना करने वाला था। पहले सब इंद्रियों को कंट्रोल करे। इसके तुल्य सत्यवादी मंत्र का जाने वाला वो पवित्र पुरुष और कोई था ही नहीं उस टाइम में। यह अहंकार रहित होकर, कोई अहंकार भी नहीं था इसके, अहंकार रहित होकर गुरु, अग्नि, अतिथि एवं वर्ध जानने को सेवा करता था। यानी गुरु पर, अग्नि देवता की, अतिथि एवं वर्ध जनों की, बुजुर्ग आदमी की सेवा किया करता था। और सभी प्राणियों के संग इसकी मित्रता रहती थी, कोई से भी दोस्त दुश्मनी नहीं, ना दोस्त, सबसे मेल मिलाप। यानी विशेष करके ये साधु व्रतधारी जो आदमी होते थे ना, अल्पमासी, और किसी का निंदा नहीं करता था, निंदा भी नहीं करता था। पहले ऐसा बोला भाला था कि एक समय ये ब्राह्मण पिता की आज्ञा पालने के लिए वन में गया, वहां से फल फूल समीदा और कुछ ग्रहण करके चला। जब ये मार्ग में लौटता हुआ आ रहा था तो इसने एक कामी शूद्र को क्या किया, ये भोला भाला ब्राह्मण था, भगवान का भक्त था, इसने एक कामी शूद्र को देख लिया, एक दासी के संग रमण करता देख लिया इसने। मधुर मद पीने से उस दासी के नेत्र घूम रहे थे। वो जो मधुर जो मद पिया था, पीने से उस दासी के नेत्र घूम रहे थे, और उसके लहंगा का नाड़ा कमरबंद ढीला होने के कारण खुल गया। वो जो लहंगा का नाड़ा था ढीला होने के कारण खुल गया। वह कामी शूद्र सदाचार को त्याग इस ब्राह्मण के सम्मुख ही निर्लज हो। वो जो ब्राह्मण था ना, वह कामी शूद्र सदाचार को त्याग कर इस ब्राह्मण के सम्मुख ही निर्लज हो, उस सदासी को चिपटाकर उसके संग हास्य परिहास्य और एक संग गान वह अनेक प्रकार की क्रीड़ा को तो कर रहा था, फिर भी निर्लज होगी। पवन जी, दूध को गिलास पकड़ाई तो रात भी न पकड़ाई। ये ब्राह्मण उस कामी पुरुष की चंदन आदि सौगंध युक्त भुजाओं से उस युवती को लिपटाए देख उसी समय मोहित हो काम के वश हो गया। जब आदमी कोई दूसरे कामी पुरुष को देख लेता है तो कामी पुरुष की चंदानी सुगंध युक्त भुजाओं को देखकर उस युवती को लिपटाए देख उसी समय मोहित हो काम के वश में हो गया। ये भी अजामिल भी। इस ब्राह्मण ने जितना धैर्य और ज्ञान था, इसने उसके बल से बहुत देर तक अपने मन को बेहतर रोका। इस ब्राह्मण के पास जो अजामिल था ना, जो भी ज्ञान था इसके पास, भगवान की भक्ति थी, धैर्य था, इसने उसके बल से बहुत देर तक अपने मन को रोका भी था। इसने ऐसी बात नहीं डायरेक्ट चला गया, बहुत तेरा रोका, परंतु तो भी काम से, जब ये काम से पीड़ित हो गया, कंपाइन मन को ये ना रोक सका। ये मन ही कराता जो कराता है। ये मन कहता महल होना चाहिए, अच्छी औरत होनी चाहिए, अच्छी मोटरसाइकिल होनी चाहिए, अच्छी गाड़ी घोड़े होने चाहिए, अच्छे पुत्र होने चाहिए, अच्छी जमीन होनी चाहिए मेरे पास, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हाँ, तो ये मन ही कर रहा जो कर रहा है। मन के वत्ते मचा लिए, मन पलक पलक में हो रही। मन तो कहता है जूता खा ले, चल के अभी जूता पड़ेंगे फटाफट, लेकिन मत खाओ, मन के मते मत चलो, रोको इसको। इसने भी रोका था लेकिन रुका नहीं। इसलिए उस दासी के दर्शन के कारण काम रूप, उस दासी के दर्शन के कारण काम रूप, उसके दर्शन करते काम रूप महाग्रह के बहाने से दुष्ट ग्रह लगी इसको ग्रस लिया, जिससे उसकी समर्थी नष्ट होगी, ज्ञान व्यान बढ़ गया, सब खत्म, नदी में बह गया। ये उसी तरुण की सब ज्ञान व्यान गंगा जी में बह गया, सटकेगी। ये उसी तरुण की नित्य चिंता करता था। वो देख के आ गया उसको, वहां से तो आ गया हूँ, लेकिन उसी की चिंता करता था दिन, कैसी औरत थी, क्या था, और अपना धर्म कर्म सब छोड़ दिया। ये तो अपना कर्म धर्म सब छोड़ दिया। वह दासी जिससे प्रसन्न हो वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता, उस दासी के पास आने लग गया हो तो, और जो जिसमें खुशी हो वही वस्तु लाकर उसके आगे धरता। इसी प्रकार अपने पिता का शुभ धन और मनोर अनेक बातें के पदार्थ देकर उसको अपना सारा जो पिता का धन दौलत था वो लुटाने लग गया। और बढ़िया चीजें लाके बातें के पदार्थ देकर उसको
संतोष उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा। साइलेंट, आवाज कम करने काका। संतोष उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा, परंतु उत्तम कुल में हुई परम सुशील पतिव्रता धर्मपरायण देवी स्वरूप उस अजामिली की युवा अवस्था वाली भोली भाली विवाहिता स्त्री थी। क्या हुआ? भांति भांति बता दे उसको संतोष उत्पन्न करने की चेष्टा करने लगा ये, लेकिन परंतु उत्तम कुल में हुई परम सुशील पतिव्रता धर्मपरायण देवी स्वरूप उस अजामिल की युवा अवस्था वाली भोली भाली विवाहिता स्त्री थी। परंतु इस पापात्मा ने उस स्वर्ण की नेत्र बाण से विद्ध हो शीघ्र ही उस सती का प्रत्याग कर दिया। इसके घर में पतिव्रता नारी भी थी अजामिल की, लेकिन इसका चित्त कहाँ लग गया? जैसे किसी भगत का भगवान में चित्त लगता है, वैसे उस दासी में चित्त लग गया और अपने जो पत्नी थी सती उसका परित्याग कर दिया। चोरी से, झूठ से, ठगाई से, जुए से, न्याय अन्याय से करके जहां तहां से आप जितना धन लाता था वो सबका सब दासी को देकर केवल उसके कुटुंब का पालन पोषण करता था। इसलिए हे देवदूत गण, ये अतिशय पापात्मा है। इसकी परमायु, ये कौन कह रहे हैं? यमदूत के आदमी कह रहे हैं। इसकी परमायु भी पाप रूपी थी। इसने जीवित अवस्था में मलरूप दासी का झूठा अन्न भोजन किया। इसने जो जीवित अवस्था में है दासी का जो है ना मल रूप यानी गंदा दासी का झूठा अन्न भोजन किया। इसे शास्त्र का उल्लंघन करके स्वेच्छाचारी हो, इसने शास्त्र का उल्लंघन भी कर दिया। चिरकाल बिताया, वो समय बिता दिया इसने। इस कारण इस पापी को हम दंड पाणी यमराज के निकट ले जाएंगे। भगवान का पाठन गिरे यमराज का दूं। इस दुरात्मा ने अपने किए हुए पापों से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। भाई जो प्रायश्चित करते हैं ना वो प्रायश्चित भी नहीं किया, इसलिए ये यमराज से दंड पाकर शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब तक आदमी कोई का लड़ाई झगड़ा हो जाता है, अत्याचार करता है, तो जब वो मजिस्ट्रेट उसको सजा देता है जब भी वो पवित्र होता है, जब तक ये शुद्ध नहीं होता। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे शकंद भाषा टीकाई अजामिलो पाश्चात वर्णन नामा प्रथम अध्याय समाप्त। अब बाकी कथा कल होगी। जय बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, नर और नारायण की जय। यानी कि मक्की को पता नहीं रहता है कि गुड़ में गिरने से अपनी मौत होगी। इसी तरह ये जो कलयुगवासी इनको ये पता नहीं कि कर्म करने जो सही है क्या गलत है। उस गुड़ में मक्की पड़ती है और अपने प्राण गंवा देती है। इसलिए अपन भी है ना बारी बारी कुकर्म करते हैं और अपने प्राणों का नाश करते हैं। जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज के लिए इतना ही काफी है, अब रामायण माता चालू होगी। जय बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बदरावन बिहारी लाल की जय।